हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्जाम। आज है 31 मई 2021 और 31 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्मार्ट किचन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? केरल राज्य। ये केरल राज्य की सरकार ने अभी इसको स्मार्ट किचन योजना शुरू किया है। इसके तहत एक सचिव स्तर की समिति वामय लोकतांत्रिक मोर्चा की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए राज्य में स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार करेंगे। इसका उद्देश्य जो है वो महिलाओं के श्रम, घरेलू श्रम में काम के बोझ का वर्णन करना और उसको कम करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को रसोई के नवीनीकरण के लिए किस्त योजना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात केरल की है तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पिनाराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बशार अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सीरिया के। और इनके पिता जो थे अल असद हाफिज, उन्होंने 29 साल तक सीरिया पर राज किया था। बात अब सीरिया की है तो सीरिया की कैपिटल दामास्कस है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुसैन अर्नौस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हैंगर डे कब मनाया जाता है? 28 मई को। ये हर साल 28 मई को मनाया जाता है और इसको फर्स्ट टाइम 2011 में मनाया गया था। इसको मनाने का उद्देश्य जो है वो दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। और इस दिन 2011 के बाद से न केवल भूखमरी से की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस पहल के माध्यम से कुपोषण और भूखमरी के करीब 1 अरब लोगों की जान बचाने की सख्त जरूरत है। इस महामारी के दौरान विश्व स्तर पर, अभी कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो इस महामारी के दौरान जो विश्व स्तर पर भोजन पहुंचाने के लिए आउटरीच प्रदान करने की आवश्यकता है और उन लोगों को भोजन पहुंचाने की ज़्यादा आवश्यकता है जो इस बीमारी से, कोविड-19 की बीमारी से पहले से असुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने यूपो लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? ये विल्लारियल। ये एक स्पेन की फुटबॉल क्लब है और इन्होंने अभी हाल ही में यूपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। और इन्होंने जो यूईएफओ, द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन में जो फर्स्ट टाइम एंट्री ली थी 2002 में, इंटरटो कप में ली थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 26 घंटों में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई दर्ज की गई है। इनका नाम क्या है? त्यांग यिन हंग। ये एक हांगकांग के माउंटेनर है और अभी दुनिया की सबसे कम घंटों में, 26 घंटों में, एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई करने वाली महिला बनी है। अब बात एवरेस्ट चढ़ाई की है तो सबसे पहली जो एवरेस्ट पर महिला, एज ए महिला के रूप में सबसे पहली जो चढ़ाई की थी वो जुनको ताइबे ने की थी। ये एक जापान की माउंटेनर है और इन्होंने 1975 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उस समय इनकी उम्र 35 साल की थी। अब बात महिला माउंटेनर की हो रही है तो हमारे देश भारत की जो पहली महिला माउंटेनर थी वो बछेंद्री पाल थी और दुनिया के हिसाब से वो 5वीं महिला पर्वतारोही थी। जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी तो वो 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट फंगस से आंत में छेद होने का दुनिया का पहला मामला सामने आया है दिल्ली में। यह भी दिल्ली में एक पेशेंट को व्हाइट फंगस होने के कारण उनकी आंत में छेद हो गया था। यह दुनिया का पहला मामला है जो दिल्ली में सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? अमेरिका। अमेरिका सरकार ने अमेरिका की जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को अभी 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। बात अमेरिका की तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC है और वहाँ के प्रेसिडेंट जो बिडेन है और वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस हैं। ये भारतीय मूल की महिला है और इनको अमेरिका की भी नेशनलिटी मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहले भारतीय को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? संजय दत्त। ये अभी संजय दत्त को हाल ही में, अभी बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को UAE की सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है। अब बात आती है कि ये गोल्डन वीजा है क्या? ये गोल्डन वीजा है, इसके तहत आप अगले 10 साल तक उस कंट्री में, वहाँ पर 10 साल तक रह सकते हो और 10 साल तक बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप जितनी बार भी 10 साल तक जितनी बार चाहें आ जा सकते हैं। ये गोल्डन वीजा है, ये 2 टाइप्स का होता है, एक 10 साल के लिए और एक 5 साल के लिए। 10 साल के लिए बिजनेसमैन्स हुए, एक्टर्स हुए, उनको दिया जाता है। 5 साल के लिए जो स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, ये उनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ लेसन फ्रॉम एवरेस्ट
एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस पुस्तक किसने लिखी है? ये एक आदित्य गुप्ता ने लिखी है। ये बुक इतनी चर्चित इसलिए है क्योंकि इसकी बिक्री से जो रुपए जुटाए जाएंगे वो 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कोविड-19 राहत के लिए दिए जाएंगे। वो इसमें 250 पृष्ठ की में फैली 350 आश्चर्यजनक छवियों वाली कॉफ़ी टेबल बुक जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो एक वहाँ पे एक टेबल पर मैगजीन टाइप की रखी हुई मिलती है, उस टाइप की एक बुक है। और इसमें 2019 में 50 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से के लेखक के अनुभव को बताती है, और तैयारी, जुनून, दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता और लचीलापन के गुणों को साझा करती है। इस किताब से होने वाली आय एनजीओ चाइल्ड राइट्स एंड यू को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी नसरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई है, वे किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि थे, और ये बांग्लादेश के अग्रणी बांग्ला कवि, संगीतज्ञ और एक दार्शनिक थे। इनको बांग्लादेश के अन्यतम साहित्यकार, देश प्रेमी और बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल हमारे इंडिया में आता है और बांग्लादेश, ये दोनों ही जगहों पर इनकी कविता और गान को सम्मान आदर प्राप्त हुआ है। उनकी कविता में विद्रोह के स्वर होने के कारण इनको विद्रोह कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी कविता का जो वर्णनीय विषय है वो मनुष्य के ऊपर मनुष्य का अत्याचार। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।